आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। हु वाज डैरी, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन। यानी इसमें बताता है डैरी कौन था और उसकी क्या समस्या थी, उसे दूसरों से कैसे व्यवहार का सामना जो है वो करना पड़ता था और उसकी सोच क्या बन गई थी, ये हमें बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा डैरी वाज ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। यानी डैरी क्या होता है, एक 14 वर्षीय लड़का था। हु इज विड्रॉन एंड डिफेंड बिकॉज ऑफ बर्न्स एंड स्केयर वन साइड ऑफ हिज फेस। यानी जो अपने जले हुए निशानों के कारण गुमसुम और विद्रोही स्वभाव का है। डैरी कैरीज ए कन्विक्शन दैट पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल वाइल लुकिंग एट हिज फेस। अब क्या होता है, डैरी के मन में दोष ये है कि लोग उसे जले हुए चेहरे के हिस्से को देखकर सहज महसूस नहीं करेंगे। ही थिंक्स पीपल अवॉइड हिम, और वह सोचता है कि लोग उससे क्या करते हैं, बचते हैं। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी और लव्स हिम। होता है, उसे लगता है कि कोई भी उसकी संगति को पसंद नहीं करता है और ना ही उससे क्या करता है, प्यार करता है। आगे देखिएगा, ही फील्स दैट पीपल डू नॉट एक्सेप्ट हिम एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब क्या करता है, वो ये भी महसूस करता है कि लोग उसे ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो भी क्या है, एक समाज का या सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है, एक सदस्य है, इस तरीके से। आगे देखिएगा इसमें, ही सफर फ्रॉम इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। वह अपने जले हुए चेहरे के कारण हीन भावना से क्या है, वो पीड़ित है। किससे पीड़ित है, अपने जले हुए चेहरे से क्या है, वो हीन भावना से क्या है, वो पीड़ित है। पीपल कंसिस्टेंटली remind him of his ugliness and so he stayed away from them। के लोगों ने क्या काम किया, उसे लगातार उसकी क्रूरता की जो वो याद दिलाई, इसलिए वह उनसे दूर रहता। he felt he was too ugly to be liked and loved by anyone so he become recluse। अब क्या होता है कि उसे लगता है कि वह इतना बदसूरत है कि उसे कोई पसंद और प्यार नहीं कर सकता। आगे देखिएगा इसमें, पीपल सेड दैट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट दैट ही लुक्ड लाइक। अब क्या होता है कि लोगों ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कैसा दिखता है। डैरी न्यू दैट पीपल लेड एंड शोड ए सिंपैथी ओनली टू कंफर्ट हिम and that he would not change and would continue to look like monstrous beast। अब इसमें क्या था, डैरी जानता था कि लोग झूठ बोलते हैं और सहानुभूति मतलब जो है क्या करते हैं, दिखाते हैं, और केवल मतलब जो है उसे दिलासा देते हैं कि वह नहीं बदलेगा और राक्षसी जानवर की तरह जो वो दिखता रहेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ वाज ही डिसेबल्ड पर्सन और हाउ डिड ही ट्रीट डैरी। यानी मिस्टर लैम्ब जो है वो कौन थे और वह एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे, उन्होंने डैरी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखिएगा इसका हमारा आंसर क्या होगा। मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड अलोन इन हिज हाउस। मिस्टर लैम्ब जो थे वो क्या थे, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने घर में अकेला रहता था। नो वन कम्स टू हिम टू सी मिस्टर लैम्ब इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। अब वो मतलब उसके घर में कोई भी नहीं आता था। मिस्टर लैम्ब जो थे वो क्या थे, एक रिटायर्ड हार्ड, जो सेना में मतलब सेना से रिटायर्ड मतलब जो हुए थे, रिटायर्ड हार्ड एक सैनिक थे, इस तरीके से। ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ लेग्स इन ए बार। उन्होंने क्या काम किया, उनकी एक टांग जो है वो युद्ध में चली गई थी। ही हैज़ ए गार्डन, उनके पास एक बगीचा था। किड्स कॉल्ड हिम लैम्बे लैम्ब, यानी बच्चे उनको क्या करते थे, लंगड़ा लैम्ब कहकर पुकारते थे। पीपल हैव स्प्रेड स्टोरीज अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जो फैला रखी थी। ही हैज़ ए टिन लेग, उनके पास क्या थी, उनकी टांग जो है वो किसकी है,
मतलब एक टीन की उनकी टांग थी। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी दैट ही लाइक्स अदर, ही हैज़ 2 eyes, 2 ears, 2 legs, 2 arms, brain and a tongue। अब क्या होता है, मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि वे दूसरों की तरह है, उसके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, दिमाग और एक जीभ है उसके उसके पास। ठीक है, ही कैन डू और अचीव वट एवर ही लाइक्स, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इन दिस वे, इस तरीके से मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव वेसलेस फियर ऑफ डेयरी। अब क्या काम करते हैं वो, डेयरी का जो व्यर्थ का खामोखा का जो उसके डर है उसको जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसे हटाने का जो है वो प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, ही आल्सो ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलेस बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। अब क्या काम करते हैं वो, इससे भी उभारने का प्रयास करते हैं जो उसकी फीलिंग है अकेला रहने की, बाय वॉचिंग मतलब देखने के द्वारा, लिसनिंग सुनने की, और सोचने की, इन सब के द्वारा वो क्या करते हैं उसके मतलब जो ओवरकम करते हैं और उसकी जो अकेलापन है उसको क्या करते हैं, उसको उससे निजात दिलाना चाहते हैं। अगला देखिएगा, ही हैड नो सर्टेन ऑन विंडोज बिकॉज ही लव्स नेचुरल लाइट्स। अब इसमें क्या होता है कि उसकी जो खिड़कियों पर कोई भी पर्दा नहीं है, उसे प्राकृतिक जो है वो प्रकाश जो है वो क्या है, पसंद है। प्राकृतिक प्रकाश क्या है, उसको पसंद है। ही फाइंड्स नो डिफरेंस बिटवीन फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स एंड वीड्स। अब क्या होता है, वह फूलों और पेड़ों और जड़ी बूटियों और जंगली घास में कोई अंतर जो है वो नहीं पाता है। इट इज़ बाई सच थॉट्स दैट ही ट्राइज टू एक्सप्लेन डेयरी। अब इस तरह के विचार से वह डेयरी को समझाने की वो जो है कोशिश करता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो लिस्ट द एग्जाम्पल गिवन बाय मिस्टर लैम टू मोटिवेट डेयरी एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेयरी। यानी मिस्टर लैम द्वारा डेयरी को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए उदाहरणों की सूची बनाइए और उनका डेयरी पर कैसे प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। तो देखिएगा इसका हमारा जो आंसर होगा, डेयरी वाज गिवन सम एग्जाम्पल बाय मिस्टर लैम। अब क्या होता है कि डेयरी को मिस्टर लैम के द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए थे। मिस्टर लैम हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन ए बार। अब क्या होता है कि मिस्टर लैम ने एक युद्ध में अपनी टांग जो है वो खो दी थी या गंवा दी थी। आगे देखिएगा इसमें, ही टेल्स डेयरी ही इज नॉट हैंडीकैप्ड लाइक हिम। वह डेयरी से मतलब जो वो कहता है कि वह अपनी यानी मतलब मिस्टर लैम की तरह विकलांग जो है वो नहीं है, उसकी तरह। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है, विकलांग होता है। ही हैज़ 2 legs, उसके 2 टांगें हैं। 2 eyes, उसकी 2 आँखें हैं। 2 ears, 2 उसके जो है वो कान हैं। 2 hands, उसके 2 हाथ हैं। और ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। ही आल्सो एडवाइज हिम टू हैव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन लाइफ, और वह उसे जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखने की भी जो है सलाह देने का भी जो है वो क्या करता है, जीवन में प्रयास करता है। ठीक है, देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग डेयरी अबाउट हिज ऑन अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। डेयरी को जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में समझाना जो वो क्या करता है, वो शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है, वो शुरू कर देता है। ही सेज एवरीथिंग क्रिएट बाय गॉड, और वो कहता है कि सब कुछ जो भी बनाया है, मतलब जो वो किसने बनाया उसके अनुसार ईश्वर ने बनाया। ही सेज दैट एप्पल सेज बीज बज बट अकॉर्डिंग टू हिम दे हम। वह कहता है कि लोग मधुमक्खियों की भिन्न भिन्नता लगता है, लेकिन उसके अनुसार वे गुनगुनाती हैं। उसके अनुसार क्या करती हैं, वे गुनगुनाती हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्ब एवरीथिंग विच ग्रो हैज़ लाइफ इन इट, और वो क्या काम करता है, मिस्टर लैम्ब के अनुसार जो कुछ भी बढ़ता है उसमें जीवन होता है। जो कुछ भी बढ़ता है उसमें क्या होता है, जीवन होता है। फॉर हिम इवन बीड्स आर इम्पोर्टेंट, उसके लिए जो क्या है वो जंगली घास भी क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या है, वो जंगली घास भी महत्वपूर्ण है। ही टेल्स डेयरी दैट इट्स नॉट वॉट ही लुक्स लाइक, इट्स वॉट ही इज इनसाइड। दिस मेक डेयरी अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप। ही अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट inferior टू anybody. ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स। वह डेयरी से कहता है कि ये ज़रूरत नहीं कि जो दिखता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वही हो, मतलब
ये ज़रूरी है कि जो अंदर से, मतलब अंदर से क्या हो ये ज़रूरी है। उस इससे क्या होता है, डेरी समझ जाता है कि सुंदरता केवल त्वचा की गहराई है, वह जो भी चाहे वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो टू मिस्टर लैम्ब, वॉट वाज हिज एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होता है, डेरी की माँ ने उसको मिस्टर लैम्ब के पास जाने से क्यों रोका, उसका दुनिया को लेकर क्या अनुभव था, हमें ये बता। क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा देखिएगा, डेरीज मदर हैज़ बीन इन ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड अबाउट द ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब ऑन द बेसिस ऑफ हिज hearsay. She does not have a good opinion of Mr. Lamb and hence doubts the intent of Mr. Lamb. She further thinks that Derry's charge faced will make Mr. Lamb more troublesome and insulting, and such as advise her son to remain indoor and do all the thinking he wishes. His mother is quite skeptical of Mr. Lamb. She considers him to be an eccentric. She claimed that she heard many things about Mr. Lamb. In fact, she has been warned, though they have lived there for 3 months. She knew what is worth knowing, and Derry is not going back there. अब इसमें क्या है एक्चुअल में कि डेरी की माँ को मिस्टर लैम के बारे में संदेह है, उसके पास मिस्टर लैम के लिए कोई अच्छी राय भी नहीं है, इसलिए वह मिस्टर लैम का डेरी के प्रति क्या इरादा है वह ये भी नहीं जानती है। बस सोचती है कि डेरी का झुलसा हुआ चेहरा मिस्टर लैम को मतलब जो परेशान बना देगा। इस तरह वह क्या काम करती है, अपने बेटे को घर के अंदर रहने और अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ सोचने की मतलब जो क्या करती है सलाह देती है, वो अपनी माँ की तरह सोचे, ये सब करती है। उसकी माँ को मिस्टर लैम पर काफ़ी शक है, मतलब उसको काफ़ी क्या है डाउट है। वह उसने सन मतलब उसको क्या उसे क्या सन की मानती है, मतलब एक जैसे सन की टाइप के व्यक्ति होते हैं ऐसा उसको मानती है। वह दावा करती है कि उसने मिस्टर लैम के बारे में बहुत सी बातें मतलब सुनी हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बातें जो उसके बारे में उड़ी हुई थी, और वह वास्तव में उसे चेतावनी दी गई है कि हालांकि वह वहाँ 3 महीने तक रहे, मतलब फिर भी वहाँ पर क्या होता है 3 महीने तक वो रहते हैं। वह जानती थी कि वह जानने के लायक क्या है और डेरी वहाँ वापस जो है वो नहीं आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 5वें क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या है, तो देखिएगा इसका हमारा क्वेश्चन है, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। यानी मिस्टर लैम का आपको चरित्र चित्रण बताना है, मतलब उसका आपको क्या करना है, करेक्ट स्केच आपको बताना है इसमें। तो देखिएगा इसका जो हमारा आंसर होगा, मिस्टर लैम्ब इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। यानी मिस्टर लैम्ब जो हमारा लेसन है ऑन द फेस ऑफ ईट में क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है वो चरित्र है या कैरेक्टर है। आगे देखिएगा, ही हैज़ ए टिनी लेग, उसकी क्या है, एक टीन की क्या उसका पैर है। ही लिव्ड अलोन, केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, वह अकेला रहता है और बगीचे का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रखता है। कैसा रखता है, वो हमेशा खुला रखता है। ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, वह जीने की कला जानता है। ही वाज ए मैन विद पॉजिटिव एटीट्यूड, और वह सकारात्मक मतलब जो है सकारात्मक विचारों वाला क्या है, आदमी है। ही ब्राउट ए मेजर चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एज वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी ड्यू टू स्केयर ऑफ हिज फेस, वह डेरी के जीवन के प्रति नज़रिए में एक बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि वह अपने चेहरे पर निशानों की वजह से नकारात्मक से क्या था भरा हुआ था, उसके दिमाग में नकारात्मक थॉट्स जो वो आ रहे थे। आगे देखिएगा इसमें, मिस्टर लैम टोल्ड हिम टू मीट पीपल हैप्पीली एंड लर्न टू बी हैप्पी विद हिमसेल्फ। मिस्टर लैम वाज लोनली पर्सन, ही used to get happiness by spending time with other and reading books। अब क्या होता है कि मिस्टर लैम ने उसे बताया कि लोगों से खुशी से मिले और खुद से प्रसन्न रहना सीखे, मतलब लोगों से खुशी खुशी मिले और प्रसन्न रहना सीखे। मिस्टर लैम
एक अकेला व्यक्ति था, वह दूसरों के साथ समय व्यतीत करके और किताबें पढ़कर खुश होता था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। अब डेयरी के कैरेक्टर स्केच की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या है देखिएगा, डेयरी इज ए 14 years old young boy whose face is half burnt because of acid spill on it। अब डेरी एक 14 वर्ष का युवा लड़का था जिसका आधा चेहरा तेजाब गिरने के कारण जो है वो जल गया था। His ugly looks made him a pessimist and a loner with various negative complexes। अब क्या था, उसके कुरूप रूप के कारण वह निराशावादी जो है वो बन गया था और ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी नकारात्मकता से क्या था, से भरा है। ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें जो है भरी हुई हैं। डेरी वाज ऑलवेज इंट्रोवर्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, अब एंग्री एंड विड्रॉ। मोर एवर ही ऑलवेज हैड ए लो confidence and dwelled in its self pity, apart from always being suspicious about others' intentions towards him। अब क्या होता है, डेरी सदैव से ही अंतर्मुखी परेशानी, मतलब ऐसी आंतरिक जो परेशानी होती हैं, क्रोधी और अलग महसूस करता था। इतना ही नहीं, वह आत्मविश्वास से कमज़ोर था, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था और स्वयं से दुख में जो है वो डूबा रहता था। कुछ आदमी होते हैं जो स्वयं अपने दुख में डूबे रहते हैं, वैसा ही ठीक वैसे करता था वो, और दूसरों की सोच को लेकर वो संदेह में रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हमारा सप्लीमेंट्री का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से चैनल की प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं।